सभी भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश ECC एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर भर्ती और तकनीकी अन्वेषक भर्ती के परपेज में। साथ ही आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया के आवेदन को लेकर के जो स्थिति है, कहीं ना कहीं जो प्रोसेस चल रहा है, उस पर भी विशेष तौर पर बात करेंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी भाई बहनों को शेयर करें, जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अब हम बात कर लेते हैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश ECC एजुकेटर भर्ती के परपेज में। जैसा कि आप सभी को पता है, ECC एजुकेटर भर्ती के प्रोसेस की अगर हम बात कर लें तो जो आपके 10,684 पदों पर ये भर्ती होनी है और ये प्रथम चरण की भर्ती है। इसके बाद आगे और भी कहीं ना कहीं चरण आपको इस भर्ती को देखने के मिलेंगे। कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लें इस भर्ती में सारे क्वालिफिकेशन से लेकर के मानदेय तक की स्थितियों को यहाँ पर विज्ञप्ति के माध्यम से क्लियर किया गया, वो भी 24/8/2024 को। अगर हम बात कर लें अब तक क्या प्रोसेस हुआ है, तो कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन हो चुका है। साथ ही सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। विज्ञप्ति के बारे में अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आपकी ECC एजुकेटर एवं तकनीकी अन्वेषकों के चयन हेतु जो है आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से 9/10/2024 को ये विज्ञप्ति जारी हुई है। अब इस विज्ञप्ति में अगर आप देखेंगे तो 24/10/2024 तक जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर ये जो नोटिस इशू किया गया है, या बात कर लें जो आपकी ये विज्ञप्ति जारी की गई, इस विज्ञप्ति के बिहाफ पर जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की स्थिति स्पष्ट होनी है। अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेटर हो चाहे आपकी ECC एजुकेटर भर्ती हो, सबसे अहम कि आवेदन फॉर्म जो प्रक्रिया है कब शुरू होगी, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी चयन के बाद फॉर्म जो है फिलअप किए जाएंगे, तो इसकी प्रक्रिया कब शुरू हो सकती है। संभावित आपको हमने इंगित कराया है कि नवंबर मंथ में जो है आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी जिज्ञासा है, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के अभी एक ही डिस्ट्रिक्ट से विज्ञप्ति जारी हुई है, तो क्या सभी जिलों में एक साथ फॉर्म भरे जाएंगे या अलग अलग भरे जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल आप सभी का बना हुआ है। क्योंकि अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट से जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति की स्थिति अभी क्लियर नहीं हुई है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज ये ऐसी स्थिति रहेगी, क्या ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइज विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा, फिर आप सभी के भर्ती के प्रोसेस को पूर्ण किया जाएगा। तो हम आपको इंगित करा दें, इस परपेज में अभी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आई है। उम्मीद है कि जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत की आपको विज्ञप्ति देखने को मिली है, अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी जल्द से जल्द आपकी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की स्थिति क्लियर हो और आप सभी की प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाए। अगला सवाल सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन से ही जुड़ा हुआ है। क्या एक ही एजेंसी पूरे 75 जनपदों में भर्ती प्रक्रिया के प्रोसेस को संपन्न कराएगी, या प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा, तो इसके लिए भी कोई अभी ऑफिशियल विज्ञप्ति नहीं आई है। अगर जो विज्ञप्ति आई है, अगर उस विज्ञप्ति का हम अवलोकन करें, तो यहाँ पर केवल और केवल ये स्पष्ट हो रहा है, अगर आप इस महत्वपूर्ण विज्ञप्ति का निष्कर्ष देखेंगे, कि कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष के तौर पर केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत के लिए ही स्पष्ट हो रही है। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है विज्ञप्ति ही देखने की संभावना दिख रही है, और उसी के बिहाफ पर सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा और उसके बाद भर्ती के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। ये स्थिति कब क्लियर होगी, आप सभी के मन में जिज्ञासा है। तो 24/10/2024 की डेट यहाँ पर दी गई है। अगर यहाँ पर फॉर्म 24/10/2024 के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, यानी नवंबर के फर्स्ट वीक में अगर आप सभी के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप सभी के लिए ये निष्कर्ष निकलेगा कि भर्ती का प्रोसेस जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका होना है, उसके लिए यही प्रोसेस अपनाया जाएगा। शेष साथियों को ऑफिशियल सूचना आएगी तो हम आपको सारी जानकारी देंगे। अभी के लिए सूचना यही है, केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत से ही सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई है। शेष आप सभी के अन्य जो डिस्ट्रिक्ट की विज्ञप्ति आए या भर्ती से संबंधित और कोई सूचना आए, वो हम आपको ज़रूर इंगित कराएंगे। अब सबसे बड़ा पहलू बना हुआ है, लगातार भर्ती का कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। क्या भर्ती के प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा? तो आप सभी को हम इंगित करा दें, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली आपकी एजुकेटर भर्ती को लेकर के विभागीय समीक्षा भी की है, जिसके बारे में हमने आपको इंगित कराया था, फिर एक बार इंगित कराएंगे।
अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैनात होंगे एजुकेटर। तो देख सकते हैं विशेष तौर पर यहाँ पर हमने आपको इंगित कराया था, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है कि एजुकेटर को नियुक्त करने की योजना को लेकर के बुधवार को मुख्यमंत्री योगी ने महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री बेबी रानी मौर्य और अधिकारियों संग बैठक की। तो अब देख सकते हैं ये बैठक का कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष ये है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के लिए एजुकेटर नियुक्त करने का जो है प्रस्ताव बनाया गया है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये एक महत्वपूर्ण भर्ती है, महत्वाकांक्षी भर्ती है गुणवत्तापरक शिक्षा को लेकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बिहाफ पर। तो ये आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेटर भर्ती के परपेज में। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये खबर है, इस खबर में स्पष्ट किया गया है, डिस्ट्रिक्ट अमेठी की खबर है कि 36 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्पेशल एजुकेटर नियुक्त होंगे। अगर हम बात कर लें स्पेशल एजुकेटर की बात की गई है, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालयों में कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक एवं मैकेनिकल की व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए 4 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति होगी, 14,000 रुपये मानदेय मिलेगा। से सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट की गई हैं। अब अगर हम बात कर लें इसके लिए योग्यता क्या होगी, तो गृह विज्ञान के लिए तो आपको गृह विज्ञान की स्थिति आपको क्लियर ही है, ईसीसी एजुकेटर में स्पष्ट की गई। कृषि विज्ञान के लिए कहीं ना कहीं कृषि से स्नातक की स्थिति होगी। ऐसे ही कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आपको भर्ती की स्थिति देखने को मिलेगी। अभी आप सभी को पता है, अगर तकनीकी अनुदेशक की बात कर लें तो तकनीकी अनुदेशक की भी बात हो चुकी है, जिसमें कहीं ना कहीं ये भी निष्कर्ष निकल कर आया कि तकनीकी अनुदेशक या स्पेशल एजुकेटर कहीं ना कहीं ये स्थिति क्लियर हो रही है और ये कई महत्वपूर्ण भर्ती है जो आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती के साथ संपन्न होगी। तो फाइनली यहाँ पर आपकी ईसीसी एजुकेटर स्पेशल एजुकेटर भर्ती से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी आज तक की, उनको हमने आपको इंगित कराया है। शेष अन्य जो भी खबरें होंगी वो हम आपको इंगित कराते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल से जरूर जुड़ें और वीडियो को शेयर भी करें। अब हम बात करते हैं आंगनबाड़ी भर्ती के परपेज में। जैसा कि आप सभी को पता है, आवेदन प्रक्रिया और आवेदन फार्म जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुचारू रूप से भर्ती प्रक्रिया जारी है। अब हम बात कर लें, अब तक जो है 17 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। कुछ जिलों में जो आवेदन की प्रक्रिया है उसकी अगर हम बात कर लें अंतिम तिथि समाप्त भी हो चुकी है। तो बात कर लें एक और डिस्ट्रिक्ट से विज्ञप्ति आ चुकी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आई है, कितने पदों पर भर्ती है, आइए बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जौनपुर की ये विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अगर बात कर लें कितने पदों पर भर्ती होनी है तो 183 पदों पर। अगर लास्ट डेट की हम बात कर लें तो यहाँ पर 6 नवंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। जो बहनें अप्लाई करना चाहती हैं तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द जो है अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर लें। तो ये एक नई विज्ञप्ति आ चुकी है। अगर अन्य डिस्ट्रिक्ट में हम बात कर लें तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में 15 अक्टूबर तक जो है आपकी अंतिम तिथि थी आवेदन की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो है आपकी लास्ट डेट कहीं ना कहीं नहीं बढ़ाई गई है। अमेठी डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं बढ़ी है और झांसी डिस्ट्रिक्ट में। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात कर लें तो आवेदन प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो संपन्न हो चुका है। कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में जो है आवेदन की प्रक्रिया को आगे और बढ़ा दिया गया है, जो डेट 17 अक्टूबर तक थी। इसके अलावा महोबा डिस्ट्रिक्ट में आवेदन हो रहे हैं, 21 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में 22 अक्टूबर लास्ट डेट, आगरा में 24 अक्टूबर, वाराणसी में 25 अक्टूबर, बुलंदशहर में 28 अक्टूबर, कुशीनगर में 29 अक्टूबर, हरदोई में भी 29 अक्टूबर, जालौन में 31 अक्टूबर, बलरामपुर में 4 नवंबर है, गोंडा में 5 नवंबर है, देवरिया में 9 नवंबर है और प्रयागराज में 5 नवंबर की डेट लास्ट होगी जो आप आवेदन कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आपकी ईसीसी एजुकेटर भर्ती, स्पेशल एजुकेटर भर्ती, तकनीकी अनुदेशक भर्ती सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आज की महत्वपूर्ण खबरें हमने आप तक शेयर की हैं जो आपकी भर्ती से जुड़ी हुई हैं। आंगनबाड़ी भर्ती में एक और डिस्ट्रिक्ट से जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू होने को लेकर के विज्ञप्ति आ चुकी है। तो जल्द से जल्द हमारी बहनें अपना आवेदन फॉर्म फिलअप कर लें जिससे उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। शेष महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी हम आप तक शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।